नमस्कार, डीजीएनए न्यूज निमाड़ पर मैं महेंद्र प्रताप चौधरी आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। खरगोन में आज सेना के सम्मान में कांग्रेस द्वारा निकाली गई जय हिंद यात्रा के बहाने प्रदेश कांग्रेस सह प्रभारी संजय दत्त ने सेना का अपमान करने वाले बीजेपी नेताओं पर कार्रवाई नहीं होने पर बीजेपी नेतृत्व को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया। प्रदेश कांग्रेस के सह प्रभारी संजय दत्त ने उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, मंत्री विजय शाह के द्वारा सेना का अपमान करने के बाद भी कार्रवाई नहीं करने पर सवाल उठाए। संजय दत्त का कहना था कि सेना का अपमान करने वाले विजय शाह, जगदीश देवड़ा को पार्टी ने बर्खास्त करना था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की मानसिकता उजागर हो गई है। नेतृत्व के द्वारा बर्खास्त करने की कार्रवाई नहीं करने पर लोगों को शंका हो रही है कि कहीं ये बीजेपी नेतृत्व ही अपने नेताओं से तो नहीं बुलवा रहा है। कांग्रेस सेना का अपमान नहीं सहेगी। सेना के सम्मान में पूरे प्रदेश में ब्लॉक स्तर तक जय हिंद यात्रा कांग्रेस निकालेगी। कांग्रेस में निकली जय हिंद यात्रा में पूर्व मंत्री डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधो, प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष रवि जोशी, विधायक केदार डाबर, झुमा सोलंकी बड़ी संख्या में सेना से सेवानिवृत्त सैनिक सहित कांग्रेसी कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान पाकिस्तान के साथ सीजफायर को लेकर भी मध्य प्रदेश कांग्रेस के सह प्रभारी संजय दत्त ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बयानबाजी पर बीजेपी को आड़े हाथों लिया। भारतीय सेना जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। देखिए, हमारा केंद्रीय नेतृत्व, सर्वोच्च नेतृत्व, आदरणीय खड़गे जी, आदरणीय सोनिया गांधी जी, आदरणीय राहुल जी, आदरणीय प्रियंका जी, आदरणीय वेणुगोपाल जी के सूचना अनुसार कांग्रेस पार्टी पूरे देश में जय हिंद यात्रा निकाल रही है। आपको याद होगा कि जब पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध शुरू हुआ, उसी वक्त ये जय हिंद यात्रा सेना के पराक्रम को सम्मान करने के लिए, सैल्यूट करने के लिए, उनके साहस को दिल्ली में इस यात्रा का नेतृत्व राहुल जी ने किया था, वेणु जी भी थे उसमें। और अब ये पूरे देश के हर प्रदेश में, जिले में हम निकाल रहे हैं। इसका मेन उद्देश्य जो है, कांग्रेस पार्टी देश का कोई भी संकट होता है तो हमेशा देश के और सरकार के साथ खड़ी रहती है। देश ने देखा कि हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने सबसे पहले सरकार से कहा कि पाकिस्तान जो बार बार लगातार आतंकवादियों के जरिए हमारे बेकसूर नागरिकों को हत्या कर रहा है, उसके बारे में ठोस कदम सरकार उठाए। काफी टाइम से सरकार सोच विचार करने के बाद जब कांग्रेस पार्टी का और बाकी पार्टियों का पूरा समर्थन इस विषय पे देश के सामने आया, तो उन्होंने हिम्मत करके सेना को फ्री हैंड दिया। और सेना ने जो है 2-3 दिन में ही पाकिस्तान को पूरे तरीके से पछाड़ दिया। उनके बड़े बड़े टेक्निकल हथियारों को भी शून्य कर दिया। अपने जो है मनोबल, अपने हिम्मत, अपने शौर्य के आधार पर। और ये जय हिंद यात्रा उस उद्देश्य से ही निकाली जा रही है कि हम हमारी सेना को सैल्यूट कर रहे हैं। लेकिन देश ने देखा कि कुछ घटनाक्रम ऐसे हुआ कि उस घटनाक्रम के बाद आज देश के जनता के मन में कुछ सवाल उपस्थित हुए। जैसे मध्य प्रदेश की अगर हम बात कर रहे हैं, तो मध्य प्रदेश में देखा कि संवैधानिक पदों पे ये वाक्य हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने इस्तेमाल किया हुआ है कि संविधान पदों पे बैठे हुए मंत्री, उप मुख्यमंत्री, पहले विजय शाह जी ने कहा, उसके बाद उप मुख्यमंत्री ने तो उनसे 2 कदम आगे बढ़कर ये कह दिया कि देश की जनता और देश की सेना मोदी जी के चरणों पे नतमस्तक है। तो इन सारी बातों से, और कल रात को मुझे किसी ने बताया कि उनके जो सांसद हैं फुलगन जी, उन्होंने भी कुछ ऐसा वाक्य कहा कि जिसका बहुत ही गलत अर्थ निकलता है। तो अब ऐसा है कि अगर ये कहने के बाद अपेक्षा ये थी कि भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व, जिसका ये इतिहास रहा कि सेना के शौर्य को वो खुद का शौर्य बताने का षड्यंत्र हर ऐसे घटनाक्रम के बाद रचते हैं। देश ने देखा
पुलगामा और बालाकोट के बाद, और इस बार भी दोबारा रचने का उन्होंने ऐसा प्लान बनाया और कोई यात्रा वो निकालने की उन्होंने बात देश के सामने रखी। लेकिन सवाल ये उपस्थित होता है कि उनके संवैधानिक पदों पे बैठे हुए प्रमुख नेतागण सेना का इस तरीके से अपमान कर रहे हैं, देश की जनता का अपमान कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व क्यों नहीं कार्रवाई करता? देश ने देखा कि उनकी सांसद कंगना रानौत जी ने जो है ट्वीट किया ट्रम्प जी के बारे में, और तुरंत थोड़ी देर के बाद उनका दूसरा ट्वीट आया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने मुझे कह के वो ट्वीट डिलीट करने के लिए कहा। लेकिन आज तक बार बार ट्रंप ये कह रहे हैं, पहले उन्होंने पहले दिन सीज फायर अधिकृत रूप से घोषणा करने का अधिकार हमारी सेना हमारी सरकार देश को है, लेकिन उन्होंने उधर अमेरिका से किया कि मैंने सीज फायर करवा दी, और उसके बाद सरकार ने आज तक अधिकृत रूप से इसका खुलासा नहीं किया। पेपरों में समाचार देते हैं फ्रॉम सोर्सेस। क्यों? अगर आपका मन साफ है, अगर आपका दिल साफ है, नियत साफ है, तो आइए प्रधानमंत्री जी रिकॉर्ड पे आए। जब 8 बजे देश को उन्होंने संबोधित किया तो क्यों नहीं कहा कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं? और हमारी जो नीति है शिमला एग्रीमेंट की कि हमारे दोनों के बीच में जो भी विषय होगा उसकी चर्चा सिर्फ आपस में बैठ के होगी, कोई भी तीसरा देश मध्यस्थी नहीं करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, DJNA न्यूज, खरगोन।